रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा, गुज़िश्ता दिनों में हमने स्क्वायर रूट का काम किया था और अब हम नए चैप्टर की इब्तिदा कर रहे हैं, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। वेरिएशन आप समझते हैं, तब्दीली, तग़य्युर। कुछ तब्दीलियाँ डायरेक्ट होती हैं, कुछ इनवर्स यानी माकूस पे जाके होती हैं। हम जब एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशंस में कैसे वो ज़रूर पजीर होती हैं और किस तरह वो आपको मुख्तलिफ सवालात के जवाबात तलाश करने में मदद देती। इस हवाले से इन वेरिएशंस को जानने के लिए सबसे पहले हम एक्सरसाइज 6.1 में रेशो मालूम करेंगे। रेशो का काम बेटा आप कर चुके हैं अपनी पुरानी क्लासेस में। रेशो आपने सीखा था 1:2 या 3 पुरानी क्लासेस में बेटा कर चुके हैं। इस तरह से आपने देखा था 1:2, यानी मिसाल के तौर पे मिस्टर ए और मिस्टर बी दो मेंबर हैं और उनके दरमियान, उनके काम के दरमियान या उनकी रकम के दरमियान A:B का रेशो पाया जाता है। तो आप कहते थे पहले वाले हिस्से को एंटीसीडेंट और दूसरे वाले को कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, तो एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट के दरमियान क्या रिश्ता मौजूद है, किस तनासुब से ये मौजूद हैं। तो रेशो मीन्स है कंपैरिजन बेसिकली। ठीक है, तो ये काम आपने दो एलिमेंट्स के दरमियान कंपैरिजन करना सीखा था। अब हम आज 6.1 में दो से ज़्यादा मेंबर्स के दरमियान, रकम के दरमियान कंपैरिजन करना सीखेंगे। तो अब ये काम किस तरह होगा देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड A:B:C if A:B is equal to 2:5। ए और बी के दरमियान जो रेशो है वो 2:5 का है, जबकि बी और सी के दरमियान जो रेशो है वो 5:4 का है। अब बेटा हमें इन क्वेश्चंस में मालूम करनी होती है कंटिन्यूड रेशो। जब दो से ज़्यादा मेंबर्स के दरमियान रेशो मालूम करना होती है तो वो क्या कहलाती है बेटा? वो कहलाती है कंटिन्यूड रेशो। तो जब कंटिन्यूड रेशो मालूम करनी हो तो जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है, देखें यहाँ ए एंटीसीडेंट है, बी कॉन्सिक्वेंट है, लेकिन दूसरी रेशो में बी कॉन्सिक्वेंट है, बी एंटीसीडेंट है और सी कॉन्सिक्वेंट है। तो बी एक दफ़ा कॉन्सिक्वेंट है यानी बाद में आने वाला है और एक दफ़ा एंटीसीडेंट है। आप करेंगे क्या बेटा? जब कंटिन्यूड रेशो मालूम करना होगा तो जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 5 multiplied by 5 which is equal to 25। और जो रिपीट होने वाले एलिमेंट हैं उनको दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। यानी इस कॉन्सिक्वेंट को जब आपने एंटीसीडेंट को कॉन्सिक्वेंट से मल्टीप्लाई किया, अब इस एंटीसीडेंट को पुराने वाले एंटीसीडेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंटीसीडेंट मल्टीप्लाई बाय एंटीसीडेंट, कॉन्सिक्वेंट मल्टीप्लाई बाय कॉन्सिक्वेंट। वो रिपीट, जो एलिमेंट रिपीट होता है उसी का रिश्ता दूसरों से कायम करना होता है। ये पुराने वाला जो रकम है उसको नए वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। यहाँ की नई वाली रकम को पुरानी वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। एंटीसीडेंट पुराने एंटीसीडेंट और नए एंटीसीडेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, पुराने कॉन्सिक्वेंट और नए कॉन्सिक्वेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, उम्मीद करती हूँ आपको ये बात समझ आ रही होगी। सबसे पहले वो एलिमेंट जो रिपीट हो रहा है उसे कर दीजिए, फिर एंटीसीडेंट को एंटीसीडेंट के साथ और कॉन्सिक्वेंट को कॉन्सिक्वेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दी। 5 2 10 and 5 4 20। आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं बेटा। ये आपके 5 के टेबल से चला जाएगा, 5 2 10, 5 5
25 एंड 5 4s are 20। तो हमारे जवाब में आ गया A:B:C हैज़ द कंटिन्यूड रेशो विच इज़ 2:5:4। आगे बात समझ में बेटा। अब हम आते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ भी आपको कंटिन्यूड रेशो मालूम करनी है, लेकिन आप देखिए फ़र्क क्या है। X:Y:Z 3 एलिमेंट यहाँ भी हैं। सबसे पहले XY, यहाँ A भी था, यहाँ XY है, कोई फ़र्क नहीं है, 3:5। लेकिन अगले में YZ नहीं है बल्कि XZ है। तो X की वैल्यू है 4 और Z की वैल्यू है 9। अब क्या काम होगा बेटा? पहले तो यही आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। पुरानी वैल्यू पहले आपस में, फिर अगले पे पुरानी वैल्यू नए के साथ और नई वैल्यू पुराने के साथ। समझ आ रहा है आपको बेटा? ये दोनों ही एंटीसीडेंट हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 3 4 12। अगले स्टेप पे ये नया एलिमेंट जो है वो पुराने के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, 5 4 20। और यहाँ भी नया एलिमेंट पुराने के साथ। जो एलिमेंट रिपीट होता है उसी को दूसरा रिश्ता कायम करना है, ताल्लुक बनाना है, ठीक है, रेशो बनानी है। ये आ गया 5 4 20 और ये 3 जो है वो 9 के साथ गया, तो 3 9s are 27। मैं 3 को 5 से नहीं करूँगी, नया पहली रेशो और दूसरी रेशो के दरमियान ताल्लुक बनाना होता है, ठीक है बेटा। जो रिपीट होगा उसके लिए तो कोई मसला नहीं है, आपस में हो जाएंगे, लेकिन जो रिपीट नहीं हो रहा है उनका पुरानी वैल्यू और नई वैल्यू को कंट्रास्ट में मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये अगर मज़ीद आप देखते हैं कि अगर सिंप्लीफाई होता है तो हम करेंगे, नहीं होता तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है बेटा। सॉरी ये नहीं, ये है X:Y:Z विच इज़ इक्वल टू 12:20:27। अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज 6.1 के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। फाइंड A:B:C:D। बेटा अभी तक हमने 2 से ज़्यादा मेंबर्स के दरमियान रेशियो बनाया था, वो 3 थे। अब हमारे पास 3 के बजाय कितने मेंबर आ गए हैं? 4 आ गए हैं। पहली वैल्यू उस पुराने काम की तरह A:B दी गई है विच इज़ 2:3। अगली है B:C, उसमें भी कोई इशू नहीं है, मैंने ये काम आपको सिखा दिया है। सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिपीट हो रही है उसको आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। एंटीसीडेंट को एंटीसीडेंट के साथ और कॉन्सिक्वेंट को कॉन्सिक्वेंट के साथ, क्योंकि नए पुराने में इनकी वैल्यू अलग अलग जगह पर। 3 4 12, 4 2 8 एंड 5 3 15। अगले स्टेप पे है C:D। तो C हमारे पास 15 आगे आ चुका है, अब हमारे पास 7:10 है। फिर तरीक़ाकार वही होगा, ये दोनों क्योंकि ये रिपीट हो रहा है C, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद इस नई वैल्यू को पुराने के साथ, नई वैल्यू को पुराने के साथ, एंटीसीडेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंटीसीडेंट के साथ, और कॉन्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंट के साथ, इसकी पुरानी वैल्यू नई वैल्यू के साथ। 8 7 56, 12 7 84, 15 7 105, 15 10 150। बेटा टेबल्स का याद होना बहुत ज़रूरी है आपका। इस तरह से आपने कंटिन्यूड रेशो निकाल ली। हमने आपको 3 एलिमेंट के दरमियान कंटिन्यूड रेशो सिखाई, जिसमें के सेकंड एलिमेंट रिपीट हो रहा था, जबकि अगले क्वेश्चन में 3 एलिमेंट के दरमियान कंटिन्यूड रेशो सिखाई जिसमें फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा था, और उसके बाद 4 एलिमेंट्स के दरमियान कंटिन्यूड रेशो सिखाई गई। इन दोनों को बेसिकली आप याद रखेंगे, दोनों तरीक़ेकार को, कौन सा एलिमेंट किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 अगर आपको सेटअप याद हो गए तो बेटा आप
4, 5, 6 जितने भी एलिमेंट्स के दरमियान रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। और उसके बाद आप चेक कीजिए, अगर उसमें कोई कॉमन एलिमेंट है तो सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। आज के लिए आप अपना होमवर्क नोट कर लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, एक्सरसाइज नंबर 6.1। उम्मीद करती हूँ कल आप इस मुकम्मल काम के साथ मौजूद होंगे।